हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्था फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। और कैसे हैं आप सब। तो देखिए अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बादल कितने छाए हुए हैं, मतलब बारिश आएगी। और बस कपड़े धोकर डाल दिए हैं मैंने सुबह ही सुबह। और अभी आ गई हूँ मैं नीचे कपड़े धोकर। तो आज मैंने सोचा चलो नाश्ते में मैं कुछ अलग बना लेती हूँ। तो ये मैंने गुड़ जो है पानी में डालकर रख दिया है और ये प्याज वगैरह कट कर रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ भजिया और गुलगुले। तो यहाँ पर ये गुलगुले फ्राई हो रहे हैं। ये बैटर मैंने बना लिया है और इसमें मैंने डाला है जो गुड़ को मैंने पानी में घोला था उसको कर लिया था सही, और फिर उसमें आटा और नारियल का बुरादा और सौंफ और थोड़ा सा बेकिंग सोडा जिससे फूलते हैं वो अच्छे से। और यहाँ पर भजिए का बैटर तैयार रखा है, इसमें सारा कुछ डाल दिया मैंने। तो बस यहाँ गुलगुले फ्राई हो रहे हैं और ये गुलगुले बहुत टाइम बाद फ्राई हो रहे हैं, मतलब मुझे याद ही नहीं है मैंने कब बनाए थे। शायद बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने कब बनाए थे ये गुलगुले। क्योंकि पहले तो ये होता था कि मम्मी जो है ये चीज़ें बनवाती रहती थी, जैसे कि ये गुलगुले भजिया हैं और चीले हैं। तो इन चीज़ों का शौक़ मम्मी को था, तो मम्मी बताती रहती थी कि ये बना लो वो बना लो। तो अब कोई नहीं है याद दिलाने वाला, तो इसलिए अब जब भी मतलब छठे चौमासे कभी याद आता है तो बना लेते हैं। होता है ना, कभी कोई कहता है कि ये बना लो वो बना लो तो चीज़ें बनती रहती हैं, और अब नहीं ऐसा होता है। तो बस आज ऐसे ही ध्यान आया तो मैंने कि चलो बना लेते हैं। और शायद मैंने रमज़ानों में बनाए हो तो बनाए हो, कोई वो नहीं है। और बस अभी इस तरीके से इनको डाल दूँगी। और पहले तो मम्मी जो है बताती रहती थी, लेकिन अब तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर गुलगुले फ्राई हो गए हैं। तो गुलगुले इसलिए फ्राई करे हैं पहले क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने पूरे जो है फ्राई करके रख दिए। बहुत सारे बन गए थे, इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे बन जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, खिल जाएंगे। और यहाँ भजिया फ्राई कर रही हूँ। तो भजिया जो है गरम गरम अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फ्राई हो गए हैं, पापा जी के लिए भेज दिए हैं। और बस अभी हम लोग करेंगे इनका नाश्ता, भजिए का और गुलगुले का। बहुत टेस्टी बनते हैं ये, बहुत अच्छे लगे थे। तो चलिए पहले नाश्ता कर लिया है हम लोगों ने, और बस अभी मैं ऊपर आ गई हूँ बिस्तर वगैरह सही करने के लिए। तो यहाँ देखिए बच्चों की चल रही है मस्ती। तो इन्नू जो है खेल रही है अपने मामू के साथ, और जीसान जो है ऐसे करके उसके पीछे भाग रहा था, तो आलिया उसकी पीठ पर बैठ गई हैं। तो बस ऐसे ही दोनों जने खेलते रहते हैं जीसान के साथ, और मैं अपना काम कर लेती हूँ आराम से। तो यहाँ चल रही है तीनों की मस्ती। और अभी बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। तो बस अभी मैं बिस्तर वगैरह सही करके आ गई हूँ नीचे, और वहाँ रख दिया है मैंने आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज बनाऊंगी दही के आलू। और टाइम हो गया है, आप लोग देख सकते हैं 9:20। और यहाँ मैंने प्याज भर लिए, क्योंकि नीचे से प्याज निकालना बार बार मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं डलिया में ही भर कर रख देती हूँ। तो अभी खाली थी, जब बिरयानी बनाई थी जब भी मैंने नीचे से निकाल कर काटी थी ना, तो फिर यहीं बैठकर काटना पड़ी थी, क्योंकि वो दिक्कत होती है नीचे से झुककर उसको निकालो। तो इसलिए मैं इसमें ही भर कर रख दी। तो फिर मैंने कि चलो आज मैं इसको भर लेती हूँ जब भी मैं काटूँगी। तो मैंने यहाँ लहसुन और प्याज जो है काट के रख ली है। तो मैं बनाऊँगी आज बेसन के कोफ्ते। तो मैं पहले बेसन के कोफ्ते सोच रही थी, जब तक पापा जी ये सब्ज़ी लेकर आ गए हैं। तो फिर अब मैंने कि चलो अब सब्जियों में से कुछ हरी सब्ज़ी बना लेंगे। तो यहाँ ये दही के आलू बना लिए मैंने, क्योंकि दही के आलू बहुत टाइम से खाए भी नहीं थे, और दही रखा भी था और रायता भी रखा था। तो रायते में से मैंने बूंदी निकाल के हटा दी और वो भी दही काम में ले लिया है। तो यहाँ सब्ज़ी मैंने धोकर रख दी है, और मैं इसमें से सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो अरबी बना लेती हूँ। तो फिर पता है क्या हुआ अरबी मैंने उठा ली थी, फिर मैंने सोचा नहीं अरबी नहीं बनाती हूँ, गीली गीली सब्जी हो जाएंगी, क्योंकि दाल चावल बना रही थी सानिया की वजह से। तो फिर मैंने पत्ता गोभी आलू बनाया। तो यहाँ मैंने ये खाना दिखाया है, क्योंकि बीच में मैंने बिल्कुल भी सूट नहीं कर पाया। तो बस अभी छत पर हूँ, और बस आलिया को जो है होमवर्क कराना था, क्योंकि अभी बीच में मैं आलिया का होमवर्क ज़्यादा रेगुलर नहीं करवा पा रही थी। कामों में बस ऐसे ही होता है, और इसीलिए हम बच्चों को जो है स्कूल ट्यूशन भेजते हैं, जिससे बच्चों का रेगुलर सब कुछ चलता रहे। लेकिन मैं से कभी कभी गैप हो जाता है इनाया के चक्कर में, घर के कामों के चक्कर में। लेकिन अब मैंने सोचा है कि ये वायरस तो चलता रहेगा, और स्कूल वगैरह तो अभी कुछ नहीं खुलेंगे इस साल। तो फिर हमको ही ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों पर। तो बस इसीलिए अब मैंने
परसों से जो है रेगुलर किया है, वरना मेरा ऐसा हो रहा था, कभी मैं सुबह में पढ़ा रही थी, कभी मैं रात में पढ़ा रही थी, और कभी कभी गैप भी हो जा रहा था और सानिया के साथ ये खेलने में लग जाती, तो फिर इस तरीके से जो है इसका गैप होता जा रहा था। तो बस आज परसों के दिन मैं सीरियस हुई, मैंने कि नहीं, अब इस चीज़ पर जो है सीरियस होना ही पड़ेगा, काम नहीं चलेगा बिना सीरियस हो, और इसमें बच्चों का जो है भविष्य का सवाल है। तो जब हम सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा। अब जब हम पे भार आया है, हमारी बारी आई है कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, तो फिर इसको भी निभाना होगा। सारी चीज़ें निभा रहे हैं तो ये भी निभाएंगे। तो बस इसीलिए अब मैं परसों से थोड़ा सा सीरियस हुई हूँ उसको लेकर, पढ़ाई को लेकर। पहले क्या था, होमवर्क वगैरह मिलता था तो वो कर लेती थी और मैं बिठा देती तो करने के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा काम बढ़ा हुआ है, क्योंकि अब सारा कुछ देखना होता है, क्या करवाना है, कैसे क्या पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बस और कोई बात नहीं, थोड़ी सी मुझे होती है परेशानी, लेकिन नहीं, करना पड़ेगा। तो बस मैं क्या करती हूँ, अब मैंने परसों से ये रूल बना लिया है कि जैसे ही इन्नू सोएगी वैसे ही मैं आलिया को लेकर छत पर आ जाऊँ, क्योंकि नीचे देखो टीवी भी चलती रहती है और बच्चे सानिया खेलती रहती है। इन्नू वहाँ सोएगी तो मैं आवाज़ करके इसको पढ़ा नहीं पाऊँगी, नीचे भी सब लोगों का आना रहता है। तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं क्या, हाँ इन्नू फट गई, हाँ ला रही हूँ। अच्छा, तो बस परसों से जो है जैसे ही नायस होती है मैं छत पर लेकर आ जाती हूँ। छत पे क्या शांति रहती है, आराम से इसको पढ़ा देती हूँ मैं, और उसका होमवर्क वगैरह जो भी रहता है वो सारा कुछ करा देती हूँ। क्या आ रहे हैं इन्नू को लिया, और ये देखिए इन्नू की बात चली थी, इन्नू जाग गई। तो यहाँ मैं नीचे आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ये वाला सामान जो है मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है इनाया के डेकोरेशन के लिए, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो कुछ मैंने लाइटिंग मंगाई है, ये लाइटिंग है डेकोरेशन में अच्छी लगेगी, पहले इससे पहले नहीं मंगाई है कभी, लेकिन इस बार मंगाई है। तो यहाँ स्टार हैं, बड़े स्टार हैं, छोटे स्टार हैं, और ये छोटी छोटी लाइटिंग भी है। तो इसको जलाकर मैं जब भी दिखाऊंगी जब इनाया के बर्थडे का डेकोरेशन करेंगे ना, तब दिखा देंगे। तो यहाँ ये मैंने, और ये कोई उनके साइड से नहीं आया है, हमने पैसों से मंगाया है अमेज़ॉन से, और ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, तो इसमें कोई भी मत कहना कि फ्री का है। तो यहाँ सिर्फ मैंने मंगाया, क्योंकि चाहे देखो पैसों से मंगाऊँ मैं या फिर मुझे कंपनी की तरफ से आए, तो सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये मैंने पैसों से मंगाया, और मैं आलिया इनाया के लिए जो भी बर्थडे के लिए सामान मंगा रही हूँ, ला रही हूँ मार्केट से, वो सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने डेकोरेशन का सामान मंगाया था, तो इसलिए मैंने शेयर किया था, और वो 8 तरीके से जो है जलती है, वो मैं ये बातें कर रही थी ना, इसलिए आगे निकल गई। और यहाँ ये बलून मंगाए, ये भी लाइटिंग वाले हैं, आपको आगे दिख जाएगा कैसे जलता है ये बल्ब, और बहुत अच्छा ये देखिए जल भी रहा है, लेकिन अभी अंधेरे में भी दिखा देंगे। तो ये 25 आए हैं, और इनकी रेट मुझे पता नहीं है, इन्होंने मंगाया। तो ये देखिए ये इस तरीके से जलेगा। तो हम लाइटिंग की डेकोरेशन करेंगे तो गुब्बारों में भी लाइटिंग मंगा लिए हैं। तो ये 25 ही आए हैं, और आलिया का फर्स्ट बर्थडे भी करा था ना जब भी हमने मंगाए थे, लेकिन उस टाइम हम ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी, तो उस टाइम पर भी हमने ये गुब्बारे मंगाए थे। तो इसलिए इन्होंने जो है इस बार भी मंगा लिए हैं, क्योंकि ये अच्छे लगते हैं लगने के बाद, जब सारे गुब्बारों के बीच जो है कुछ गुब्बारे लगे रहते हैं। और यहाँ ये गुब्बारे मंगाए हैं, ये 250 गुब्बारे हैं, और हमने इस बार इसलिए मंगाए ऑनलाइन गुब्बारे, बलून बोलते हैं हम, गुब्बारे बोलते हैं, इसलिए मंगाए क्योंकि यहाँ से आपने देखा होगा हम जब भी यहाँ से लाते हैं तो वो लगाते लगाते ही फूट जाते हैं सारे बलून। तो इसलिए हमने तभी सोच लिया था कि हम ऑनलाइन मंगाएंगे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो इनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। तो यहाँ ये पैक आए हैं, कॉम्बो पैक है पूरा, तो ये 250 आए हैं, 5 पैकेट आए हैं। और यहाँ ये अल्फ़ाबेट नंबर मंगाए हैं, आलिया इनाया का नाम मंगाया है, तो स्पेलिंग लिख कर भेज देते हैं, तो उस तरीके से आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ लोकल में नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ तो बस बर्थडे मिलता है, खाली नाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन्होंने जो है ऑनलाइन ही मंगा लिया है। तो ये सारी चीज़ें अमेज़ॉन से ही आई हैं, जो भी मैं बता रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हमने वहाँ से मंगाए हैं, और ये सिल्वर कलर में ही मंगाए हैं इन्होंने। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बलून फुलाने की मशीन जो आती है, क्योंकि इसके बिना हम बहुत परेशान थे। जब भी कुछ करते थे ना, बलून फुलाने की बारी आती तो बस यही होता था, तुम फुला दो तुम फुला दो, तो ऐसा रहता था, और मुंह से फुलाते फुलाते मुंह ही थक जाता था।
तो हम जो हवा भरने का पंप होता है उससे हम करते थे, तो इस तरह बहुत परेशानी होती थी। तो इसलिए इस बार इन्होंने ये मंगा लिया है। तो यहाँ ये मैं दिखा रही हूँ, ये वायर इसकी यहाँ पर रखने की जगह दी है, और ये भी हमने अमेजोन से ही मंगाया है और बहुत अच्छा है ये भी, और बहुत हल्का फुल्का है। तो बस एक साथ 2 बलून जो है फुल जाएंगे इससे। और इन्नू भी दिखा रही हैं क्योंकि उनका ही बर्थडे का सामान है ना, इसलिए वो बड़ी खुश हैं, और वो ये चीज़ें देखती हैं तो पहले से ही बोलने लगती है हैप्पी बर्थडे टू यू। उनको बहुत पता है। तो यहाँ वो बस एक बलून पकड़ के बैठी हैं और बोल रही हैं कि हमें फुलाना है। और ये हमने मंगाई है वेट मशीन, क्योंकि किचन में ये बहुत यूज़फुल रहती है, और वैसे भी अगर कुछ तोलना है छोटी मोटी चीज़ तो इस पर वजन कर सकते हैं। ये हम पे पहले भी थी, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी उस टाइम पर पहले भी थी। तो लेकिन वो मशीन पता नहीं कहाँ गुम गई, मिली ही नहीं। लेकिन उसके साथ एक कटोरा आया था, बाउल, लेकिन इसके साथ नहीं आया है। लेकिन हम पे बाउल है, मशीन नहीं है, तो हम उस पर यूज कर लेंगे। और ये भी हमने अमेज़ोन से ही मंगाई है। तो ये इस तरीके से ऑन ऑफ हो जाती है, और इसके पीछे सेल डले हुए हैं। तो बस यहाँ मैं ऊपर आई देखने के लिए कि आलिया होमवर्क कर रही है, तो मैं जितना उसको देख गई थी तो वो बस वो कर रही है। और चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।